हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के असा का माजरा। बहुत ही खूबसूरत दास्तान है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और इसे अपने दोस्तान के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो कहते हैं जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए और उनके वारसान ने, उनके रिश्तेदारों ने उनका माल मता आपस में बांटना शुरू कर दिया, तकसीम शुरू कर दी। तो किसी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लिबास ले लिया, किसी ने जूते ले लिए, किसी ने कोई चीज, किसी ने कोई चीज। वहीं पर एक बुजुर्ग शख्स था, वो कहता है कि मैं बुजुर्ग हूँ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो असा है ये मुझे दे दे, मुझे चलने फिरने में काम आएगा। तो वो असा उस बुजुर्ग को दे दिया जाता है। अब अगले दिन वो बुजुर्ग वो असा लेकर अपने बाग में काम करने जाता है, तो असा को बाग की जमीन के अंदर गाड़ देता है ताकि काम से फारिग होकर उसको दोबारा निकाल कर घर ले जाए। तो जब वो काम से फारिग होकर दोबारा वहां पर आता है जहां उसने असा गाड़ा था, अब वो असा को खींचने की कोशिश करता है लेकिन असा बाहर नहीं आता है। फिर वो दोनों हाथों से खींचने की कोशिश करता है लेकिन असा बाहर नहीं आता है। तो वो सोचता है कि शायद मैं थक गया हूँ, मेरी उम्र भी ज्यादा है, मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं नहीं खींच पा रहा। सुबह जब होगी मैं तरोताजा और फ्रेश होकर आऊंगा तो मैं इसको सुबह निकाल लूंगा। तो दूसरी सुबह जब वो बाग के अंदर आता है तो क्या देखता है कि उस असा से शाखें निकल आई हैं। तो कहता है कि यार शायद खुदा चाहता है कि पैगंबर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा उनकी रिहलत के बाद हमारे ऊपर जाहिर करे। तो अब क्योंकि खुदा ने एक मोजज़ा जाहिर कर दिया है तो अब मैं भी इस असा को हाथ नहीं लगाता। उसने असा को वैसे ही छोड़ दिया। अब मुद्दत गुजरती रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। जिस तरह कुरान के अंदर जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए और उनकी बेटी के साथ उनकी शादी हुई। तो जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो वो उनका जो मुआहदा हुआ 8 साल का कि 8 साल आप हमारी बकरियां चराओगे और अगर 10 साल पूरे करो तो वो आपकी तरफ से होगा। तो जब ये मुआहदा तय पा गया तो हजरत मूसा कहते हैं कि अब मुझे एक लाठी की जरूरत है, एक लकड़ी की जरूरत है जिसके जरिए मैं बकरियों को हाँक सकूं। तो वो अपनी बीवी को लेकर चलते हैं कि आओ ढूंढते हैं, कोई लकड़ी ढूंढते हैं जिसको हम लाठी बनाकर जिसके जरिए इन बकरियों को कंट्रोल किया जा सके। गर्ज वो जाते हैं वहीं पर, वही असा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था, जमीन में गड़ा हुआ था, उसमें सिर्फ वही छोटी छोटी शाखें थी। वो दरख्त बड़ा नहीं था, असा वैसे का वैसा ही था, सिर्फ उसमें छोटी छोटी शाखें मौजूद थी। तो हजरत मूसा ने उस असा को काटा, निकाला, उसकी शाखें साफ की और उसी असा के जरिए वो अपना काम करने लगे। तो ये असा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी ये बन गई असाए मूसा, वो असा जो सांप बन जाती थी, वो असा जिसने समंदर को 2 टुकड़ों में कर दिया। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि अगर आप बड़े बड़े काम करना चाहें, अगर आप अपनी लाठी को सांप बनाना चाहें तो हतमन वो लाठी पहले किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हो चुकी हो, उसका एक साबका हो, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रह चुकी हो। तो इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद की तरबियत अच्छी हो, हमारी औलाद नेक हो, तो हमें अपनी औलाद की तरबियत का एक साबका रखना चाहिए। यदि हम अपनी औलाद को अगर तरबियत करना चाहें तो उनकी तरबियत से पहले हमें खुद की तरबियत करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक हो तो आपको खुद पहले नेक बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाजी हो तो पहले खुद को नमाजी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश अखलाक हो तो उससे पहले आपको खुद खुश अखलाक बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कूनू दाअतन नास गैरा अलसनतिकुम, कि लोगों को बुलाओ, दावत दो जबान के अलावा। यानी क्या? यानी अपने किरदार से, अपने अमल से। अगर आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को अपने किरदार के जरिए तरबियत करें। वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, कि बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छे हों, नेक हों, साले हों, आपके लिए अच्छा सरमाया बने, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सरमाया बने। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।